प्रकृति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार।
धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। बोल दुर्गा मैया की जय, बजरंगबली महाराज की जय। वर्णनामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानरानामधीशम् वात जातं नमामि। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक हम सबके प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल अजी बारंबार मनाऊं। गुण गावऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य के बाद कि आज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आपके पावन ग्राम बागबाहरा, पावन नगर बागबाहरा के तत्वावधान में आप समस्त वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, चिंतनशील वर्ग और नगर के समस्त संतजन आप जतेक के भरसक सहयोग से विगत वर्षों से यह कार्यक्रम श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। निसंदेह आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। और जैन ऐसन आयोजन के लिए प्रेरक के काम करने वाला आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे गुरुजन आदरणीय श्रद्धे श्री किरण छत्रिक जी गुरुजी और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री गौतम चंद जैन जी और साथ ही हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री चिंताराम सेन जी, जे मन प्रेरक के रूप में यहाँ विगत वर्षों से आपके पावन नगर में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के यह पावन जयंती के लिए आप सब ल प्रेरित करते हैं। तो गुरु जी मन के यह अथक प्रयास और आप समस्त नगर वासी मन के अहम भूमिका, आप सबके अपार सहयोग के फलस्वरूप यह भव्य आयोजन मूर्त रूप लेते।
निसंदेह ऐसन आयोजन के लिए आप जतेक जुड़े हुए, ये कार्यक्रम से जुड़े हुए सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करने वाला आप जतेक संत जन, पदाधिकारी गण, गुरुजी और मातृशक्ति, ग्राम के नौजवान युवा साथी और प्रबुद्ध वर्ग, वरिष्ठ वर्ग, आप जतेक के श्री चरण कमल में यह दया निधि महिला मानस मंडली जोबा कला की ओर से सादर प्रणाम है। आवन आज के मिले हुए प्रदत्त समयानुसार आपके बीच में पूर्व आवंटित प्रसंग अनुसार आपके बीच में कुछ कथा के फल स्वरूप वाणी पवित्र करे के प्रयास, यत्किंचित प्रयास आपके बीच में करूं। निसंदेह यह पावन ग्रंथ श्रीमद् गोस्वामी द्वारा रचित रामचरित मानस, जैन तुलसीदास जी महाराज यह मानस ला 7 कांड में विभक्त करके सोपान के रूप में यह पावन ग्रंथ ला रचना करे है। और ये रचना करे के फल स्वरूप वो स्वयं ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जैन जोड़ करके रखे हैं। तो ये है रामचरित मानस। एकर पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कदाचित ये दैन्यता है कि वो तो अपन आप ला सुनाए के प्रयास करे रही से, स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा के हरीश तुलसीदास जी महाराज, लेकिन वो स्वयं के सुनाए के कथा आज हमर जन सामान्य के लिए कतेक उपयोगी और कतेक महत्व के बात हो गए है। कदाचित ये बात ला आप सब ला बताए की जरूरत नहीं है। आज प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक कार्यक्रम में मानस के आयोजन यदा कदा जहां कहीं भी आप देख सकते हो मानस के आयोजन होवा थे। निसंदेह आओ जैन आयोजन में आप और हम सब जुड़े हुए हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के आधार पर हम सब मिले हुए प्रसंग के अनुसार भाव पुष्प आपके बीच में रखे प्रयास करूं। कदाचित त्रुटि संभव है, त्रुटि के लिए क्षमा याचना आप समस्त के श्री चरण कमल में करता हूं। और चूंकि भगवान के कथा तुलसीदास जी महाराज की ही कि राम अनंत अमन अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मानिहि जिनके विमल विचार लेकर के यदि भगवान के कथा ला श्रवण पान करे जाए तो निश्चित ही भगवान के अधिकारी हो सकते है। तुलसीदास जी महाराज घोषणा करते हैं और कि भगवान तो अथाह है, अमित है, ओकर गुण ओकर कथा अथाह है। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। जैसन कि आपके बीच में यदि बैठ गए हम जरूर, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि आप से ज्यादा हम कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं या कोई ज्यादा बात ल जानते हैं तेल बताबो, ऐसा कदाचित ये भाव नहीं है। संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। संत के मन के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से आपके बीच में रही करके जो बात ला सीखे हो, सुने हो, वही बात ला शब्दशः रखे प्रयास करूं। त्रुटि फिर भी संभव है। आओ भाव पुष्प निवेदन करत आप जतेक के श्री चरण कमल में यह हृदय से नमन करत आओ ये प्रस्तुत प्रसंग में चले प्रयास करथन। जैन प्रसंग ला आपके बीच में मोला बाटा में मिले हुए हैं। गुरुदेव जी महाराज तो उच्चारित कर ही चुके हैं। मानस के प्रथम सोपान बाल कांड के दोहा क्रमांक 16 के 10वें नंबर की जो चौपाई है वो में आप मोला भाव रखना है। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। ये पावन पंक्ति के माध्यम से आपके बीच में भाव पुष्प रखना है। अवन मैं आप सब मानस से जोड़े प्रयास करो। गोसाई जी महाराज चूंकि रचना करे के पूर्व, कथा लिखे के पूर्व तुलसीदास जी महाराज प्रत्येक की वंदना करे है। गुरु वंदना, संत वंदना, ब्राह्मण वंदना, भूमि वंदना, संत वंदना, खल यहाँ तक के खल वंदना, चराचर की वंदना, पूरा समस्त की वंदना और मानस के जते पात्र है ये सब की वंदना तुलसीदास जी महाराज करे हैं।
अब वही क्रम में आप और हम सब चले बर जावत हन। जी हाँ, तुलसीदास जी महाराज महावीर के वंदना कौन रूप में करिस, कैसे भाव लेकर के लिखिन, ये पंक्ति लेकर के आधार मानबो। आओ, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तुलसीदास जी महाराज जब वंदना क्रम में आइन, महावीर जी के जब हनुमान जी महाराज के वंदना करना चाहिए, तब लिखिन कि महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना की। अच्छा, ये शब्द ला हमन जरा गौर करन। महावीर, कदाचित महावीर कहेले हमर ध्यान एकाएक बिना बताए सीधा सीधा हनुमान जी की ओर हमर मन के ध्यान जाते। और आप ला व्यवहार में यदि महसूस करे बर यदि एल हम समझन, ता आज भी भारतवर्ष में यदि कोई व्यक्ति अपन जान ला जोखिम में रख करके कोई विशिष्ट कार्य ला संपन्न करते, संपादित करते, ओला आज भी भारत सरकार हा परमवीर चक्र से सम्मानित करते, परमवीर चक्र से सम्मानित करते। यदि वो व्यक्ति अपन जान ला जोखिम में डाल के यदि प्राण के आहुति कर दिस, बलिदान कर दिस, तो भी वोकर परिवार ला वोकर नाम से परमवीर चक्र से सम्मानित करे जाते हैं। आओ, हनुमान जी महाराज के संबंध में तुलसीदास जी महाराज का संकेत करना चाहते कि महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना की। मतलब मैं हनुमान जी महाराज के वंदना करत हूं, जेकर गुण ला, जेकर यश ला भगवान राम स्वयं बखान करते। ये पंक्ति के सरल अर्थ है। आओ, जिन बात ला हमन ला गौर करना है, ये बात दरअसल महावीर जिन शब्द हमन ला चुभा से कहना चाहिए, या जेकर और हमार ध्यान जावत है वंदना क्रम की ओर आप सब ला ले जाना चाहूं। हनुमान जी महाराज के कदाचित मानस में 3 बार उल्लेख मिलते, ऐसन सुने हन और देखे भी हन। मानस में लिखा है वंदे वाणी विनायक, वंदे वाणी विनायक, ओकर की, और नीचे में कविश्वर कपीश्वरव कहे हैं। ये करा जब हनुमान जी महाराज के मंगलाचरण में जब ये करिस, वंदना करिस, तो कविश्वर कपीश्वरव प्रथम बार मंगलाचरण में वंदना करिस, और द्वितीय बार ये पंक्ति जे पंक्ति ऊपर हम सब निवेदन करत हो कि महावीर बिनवऊ हनुमाना 2 बार, तीसरी बार एकर जस्ट बाद के जिन पंक्ति है प्रणवऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचापधर। यहाँ मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज के गोसाई जी महाराज 3 बार वंदना करिन, कविश्वर कपीश्वरव, और द्वितीय बार महावीर बिनवऊ हनुमाना, और तृतीय बार प्रणवऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। अच्छा, आओ विचार करन, अन्य पात्र मन के जब वंदना करना चाहिए तो वंदना प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज लिखिन, जब अवधपुरी की वंदना करना चाहिए तो एक विशेषता देते कि पहली नाव ला धरते, तेकर बाद विशेषता बताते। आप विचार कर लो कि यहाँ लिखिन तुलसीदास जी महाराज, बंदम अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। वो अवधपुरी में वंदना करत हो, जी हाँ सरयू नदी है, कलयुग रूपी पाप लहरने वाली नदी है, प्रवाहित होवत है। ये वंदना मतलब पहली अवधपुरी नाम लेवत है, तेकर बाद विशेषतल बतावत है। और आगे चलन और देखथन, बंदाओ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। जेकर कीर्ति है कैसन है कि तो पूरा संसार में विश्वविख्यात है कि तकाकर कौशल्या जी के, कौशल्या के नाम धरिस, बंदाऊ कौशल्या दिशि प्राची, एक बंदाऊ कौशल्या नाम लेवत है पहले, और बाद विशेषतल बतावत है। और आगे देखन दशरथ जी महाराज के जब वंदना करिन तो बंदाऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहव। मैं वोकर वंदना करत हूँ, दशरथ जी महाराज के वंदना करत हूँ, जेन हाँ तिनका के समान राम के वियोग में अपन प्राण ला त्याग दीस। ये करा। और आगे चल के देखन
तुलसीदास जी महाराज के लेखनी की हिस कि प्रणवाओ प्रथम भरत के चरना, जासु ने मूरत जाई न वरना, लुबुध मधुप इव तजई न पासु, राम चरण पंकज मन जासु। जेकर मन है, जेकर हमेशा मन है भगवान के चरण कमल में लगे हुए है, मैं वो भरत जी के वंदना करना चाहता हूँ कि भरत के वंदना करीस तो प्रणवाओ प्रथम भरत के चरना, भगवान तुलसीदास जी महाराज भरत के चरण के वंदना करी, तब ओकर बाद विशेष स्थल बताइस। और आगे चलन लक्ष्मण जी के संबंध में वंदना करीन, तब वहां लिखिन कि बंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी महाराज के वंदना करी, तब यहाँ लिखिन कि मैं लक्ष्मण जी के पद के वंदना करत हूँ, जेकर गुण कैसे ही किहिस तो शीतल सुभग भगत सुखदाता, जे है शीतल है और भगत मल्ला सुख देने वाला है। अर्थात मैं जतेक बात ला आपके बीच में रखत हूँ, कदाचित तुलसीदास जी महाराज ये क्रम के पालन करे है कि पहली नाम लीन ओकर बाद विशेष स्थल बतावत है। शत्रुघ्न जी के भी वही क्रम के पालन करिस, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी के नाम ली तेकर बाद ओकर विशेषता बताइस कि सूर सुशील भरत अनुगामी, जिन भरत जी के अनुगमन करने वाला है और जेकर देखे शत्रु मन कांप थे, ये शत्रुघ्न जी के स्मरण करनी। लेकिन जस्ट नीचे में तुलसीदास जी महाराज जब हनुमान जी के वंदना करना चाहिए तो ये क्रम के पालन नहीं करना चाहिए तुलसीदास जी महाराज। काय कि वहां पर महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना की। अब एक पहली विशेषता राग दिस महावीर बिनमऊ हनुमाना, हनुमाना नाम बाद में आवत है और महावीर ला पहली कहा थे। वो हनुमान जी के मैं वंदना करना चाहता हूँ जेन हा महावीर है। अब देखो महावीर है मतलब वीर घलो हो ही, महावीर जब हनुमान जी ला कहा थे मतलब वीर घलो हो ही, तब तो महावीर कहे जाते और महावीर के रूप में संबोधित करत है तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी ला महावीर बिनमऊ हनुमाना। और अतकेच कही कि निमन माढ़ी तुलसीदास जी महाराज के काय लिखिन कि राम जासु जस आप बखाना की, भगवान है जेकर गुणगान स्वयं करते, ये हनुमान जी के मैं वंदना करत हूँ कि। तो कहे कि तात्पर्य में ये कहना चाहता हूँ, यदि तुलसीदास जी महाराज वंदना क्रम में ये पंक्ति मल्ल यदि लिखे प्रयास करें हैं तो सबके बीच में वो क्रम के पालन करीस, पहली नाम लिखी तब विशेषता बताइस। लेकिन हनुमान जी महाराज के जब पारी ऐस वंदना करे के तब वहां पहली विशेषता बतावत है, तब फिर ओकर नाम ला धरत है। तो इस प्रकार से वंदना तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के करत है। आओ महावीर के संबंध में मानस में तुलसीदास जी के अनुसार हम का अर्थ ग्रहण कर सकत हन, का भाव और ले सकत हन, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से एक भजन के पश्चात आपके बीच में पुनः चर्चा करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियापति राजा रामचंद्र की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
मानस के प्रिय संतजन, आवन पुनः कथा क्रम में आप सब ले जोड़ो। महावीर बिनमऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं आपके बीच में भाव रखे रहे हूं कि वंदना क्रम में तुलसीदास जी महाराज मानस में महावीर ला लेकर के जैन पंक्ति ला लिखे हुए हैं, वो भाव आपके बीच में लाना चाहता हूं। मानस में तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के 3 बार वंदना करीन आपके बीच में रखे हो। आओ जैन वीरता की जो परिभाषा है या कौन ला हम वीर कही सकत हन, मानस के आधार पर विचार करे प्रयास करबो। हनुमान जी महाराज के संबंध में महावीर शब्द ला तो कहे ही जाते, कदाचित हनुमान जी महाराज के नाम के विशेषता के साथ साथ एक नाम भी हरे महावीर, अर्थात हनुमान जी महाराज ला महावीर के ही संज्ञा दे जाते, महावीर ही कहे जाते। एक विभिन्न नाम में से एक नाम महावीर आए। आओ हनुमान जी महाराज ला महावीर काबर कथे, थोड़ा यदि ये प्रश्न लगा के देखन, जिज्ञासा करके देखन कि हनुमान जी महाराज ला महावीर काबर की ही सोही। एकर ले पहली हमन ला वीर शब्द जाने लागी, भाई वीर कौन है। मानस के आधार पे जो परिभाषा तुलसीदास जी महाराज दे हैं, तीन अर्थ में हम वीरता ला समझ सकथन। एक तो भौतिक वीरता, जेन हा जेकर कर अधिक ताकत है, अधिक बल है, ओला हमन वीर कही सकत है ना भाई। जेकर कर ताकत है, जेकर कर अधिक सूरता वीरता है, ओला हम वीर कही सकत हन भौतिक रूप से। और दूसरा वीर तुलसीदास जी महाराज की कि तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, जिमि विज्ञान धाम मन, करहु निमिष महुछोभ। ये 3 खल है कि 3 दुष्ट है। कौन? तात 3 अति प्रबल खल, ये काम क्रोध और लोभ, ये 3 जन खल, ये तीनों खल जैन जीत ले वो वीर की हिस्स। पहली परिभाषा भौतिक रूप से जैन, शारीरिक रूप से जैन ताकत रहे और ताकत के साथ यदि कहीं चीज ला हासिल करत है या वीर के साथ यदि वो कोई काम करत है तो निश्चित ही वो एक भौतिक वीर कही सकत है। लेकिन आंतरिक वीर और तुलसीदास जी महाराज बताइस कि तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, जिमि विज्ञान धाम में, करहि निमिष महुछोभ। ये 3 खल जैन जीत ले वहुला वीर के श्रेणी में रखेगी। अच्छा, तीसरा परिभाषा अवधि तुलसीदास जी महाराज है, महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। वीरता की तीसरी परिभाषा जहां तुलसीदास जी महाराज देवत है, महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। ये पूरा संसार है, पूरा शत्रु के समान है और एकर से जिन जीत लाए वो है वीर की हिस्स। जाके असरथ होई दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। ये धर्मरत प्रसंग में भगवान राम विभीषण ला बता है वो कर वीरता परिभाषा। और यहां पर प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर हम तीनों बात ला लेकर के चले प्रयास करबो। तुलसीदास जी महाराज जिन भाव ला लिखिन महावीर के संबंध में, हनुमान जी महाराज के संबंध में, महावीर, महावीर बिनमऊ हनुमान। और जब हनुमान जी के संबंध में महावीर कहा था, मतलब वीर और कोनो है। अच्छा, भगवान ला का कहे भाई, भगवान के संबंध में का कहिन तुलसीदास जी महाराज, तो वीरे कही रहेगा भगवान लगा। राम और लक्ष्मण मन ला वीरे की दिन, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह मुनि दो वीर, ये 2 जन मल्ला वीर की हिस्स। राम और लक्ष्मण ला पुरुष सिंह दो वीर, ये 2 जन वीर। और भगवान राम और लक्ष्मण ला तुलसीदास जी महाराज वीर की हिस्स।
कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। ये हनुमान जी महाराज ला लेकिन की तुलसीदास जी महाराज महावीर और भगवान मन ला की वीर। अच्छा, विभीषण जी महाराज घलो भगवान ला काय की वीरे की श्रवण सुजसी सुनी आयो प्रभु भंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि आरत हरण चरण शरण शरण सुखद रघुवीर। यहां पर भी भगवान ला विभीषण जी महाराज के माध्यम से वीर ही कहे जाते थे। तुलसीदास जी महाराज राम और लक्ष्मण ला वीर ही कहा थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ला महावीर। और देखन सीता माता की जब सीता ला रावण है तेन हर करके ले जावत रही से, तब वो मेरी याद करिस भगवान ला और राम ला और लक्ष्मण ला दोनों झन ला वो मेरी याद करिस कि हाँ जग एक वीर रघुराया के ही अपराध बिसारे उदाया। हाँ जग एक वीर रघुराया, वहां पर भी वीर शब्द से ही संबोधित करे है सीता माता भगवान राम और लक्ष्मण ला। तुलसीदास जी महाराज राम और लक्ष्मण ला वीरे कहा थे, पुरुष सिंह दो वीर। विभीषण जी महाराज वीरेज कहा थे, श्रवण सुजसी सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। राम लक्ष्मण ला वीर कहा थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ला महावीर। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना की। अच्छा, अब विचार करके देखन ये मन कतेक वीर है, राम और लक्ष्मण मन कतेक वीर है भला। तो आप विचार करो कि लक्ष्मण जी के संबंध में कि शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरी भूमि भय तारण। शेष सहस्त्र शीश जग कारण अर्थात ये पृथ्वी जैन बोहे है वो लक्ष्मण जी अतका वीर है, जो अवतरी भूमि भय तारण, जे भूमि भार लहरे बर अवतार ले है। और कैसन है तो कि रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। वो भगवान के कीर्ति ला एक दंड के समान झंडल अटकाए बर, झंडल अर्झाए बर दंडक समान जिन कार्य करत है वो लक्ष्मण जी महाराज। ओकर अतका ताकत है कि पूरा पृथ्वी उठाए हुए है लक्ष्मण जी महाराज। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, सहस्त्र मुख से हजार मुख से शेष नाग जी हा पूरा पृथ्वी भार ला उठा है, अतका ताकत लक्ष्मण जी के। अच्छा, तो भगवान कतका ताकत वाला है? भगवान रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, पूरा एक रोम में जेकर करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए है ये भगवान के ताकत। एक रोम में जेकर करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए है ये भगवान के ताकत। और कितना ताकत तो आप वहां औ जा करके देख सकत हो। जयंत प्रसंग में जब भगवान के बल जब देखना चाहिए कितना बल है भगवान के, तो जयंत जी के प्रसंग में आप लोग वहां मिली कि सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, बायस के बेस माने कौवा के बेस बना के आए रही से जयंत हा, इंद्र के बेटा जयंत हा भगवान के बल देखे बर। तब वो कर तुलसीदास जी महाराज अतका व्यंग करिस जयंत ला कि जिमि पीपली का सागर था महामंदमती पावन चाहा। एक चाटी है घलो कोनो समुद्र नापे सकीगा। आप विचार करो, एक चाटी है कहूं समुद्र नापे सकी। ए संज्ञा देकर के तुलसीदास जी महाराज जयंत ला व्यंग करत है कि कहां भगवान के अथाह बल और कहां ये जयंत जिन बल देखे बर जावा, बल देखे बर जागे हैं। तब वहां पर जब बल देखिस भगवान के बल देखना चाहिए, तब जयंत जी बल देखी, तब वहां लिखे तुलसीदास जी महाराज कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई।
अतुलित बल भगवान के संबंध में की अथाह बल। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मंद मति क्यों भगवान, मैं जान नहीं सके हूं। वो करा शरणागत हो गए, सरेंडर हो गए जयंत। इतना बल भगवान के, और कितना बल भगवान के, कितना वीरता है, कितना बल है। तो तुलसीदास जी महाराज परिभाषित करते हुए लिखिन कि सकल सुरासुर जिरो ही जुझाने। यदि ये पूरा संसार में जत का सूर और असुर नाग गंधर्व जत का कुछ है, ते सब एक साथ यदि लड़ही तो राम ही सकई न समर संग्राम। राम ही जीत सकहि संग्राम, अर्थात राम ला कोनो जीत नहीं सके, अतका बल वाला है भगवान है। सकल सुरासुर जुरे ही जुझाना, मतलब जब का सुरासुर यदि एक तरफ हो जाए और एक तरफ भगवान। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के अंतराल लेथन तहन फिर आगे चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियापति राजा रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे, अरे धर लाल लगो, वज्र देह दाना दलन, जय 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 कपिसु। बोल बजरंग बली महाराज की जय।
सीता के सूधले बर उड़ गे जिते है लंका, सीता के सूधले बर जी उड़ गे तय है लंका, लंका में जाके तय सबके बजाई डंका, लंका में जाके तय सबके बजाई डंका। सीता हरण के रावण चुकाए दाम है, सीता हरण के रावण चुकाए दाम है, छाती में चिर दिखाए उमा सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, 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 बजरंग बली गली गली मनाम है। बोल बजरंग बली महाराज की जय। मानस के प्रिय संतजन, आवन विचार करे रहें वीरता के संबंध में, वीर के संबंध में कौन ला वीर कहे जाए। लक्ष्मण जी के संबंध में वीर कतेक है, तो तुलसी महाराज की जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। ये संसार में जतका राक्षस है वो सब ला एक पल में, एक निमिष में लक्ष्मण जी महाराज वध कर सकत है। अतका वीर है लक्ष्मण जी महाराज। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। अतका वीर। और एक वीर औ है कि पूरा पृथ्वी ला उठाए हुए है लक्ष्मण जी महाराज। और भगवान राम कतका वीर है, अभी विचार करे रहे कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई कि जयंत है। और कितना वीर की रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। माता सीता भी वीर की। भगवान राम के अतेक बल, लक्ष्मण जी के अतेक बल, और ये भगवान राम और लक्ष्मण ला हनुमान जी महाराज हा पीठ में उठा लिस, कंधम उठा लिस। आप विचार करो कि किष्किंधा कांड के वो घटना, वो प्रसंग जहां भगवान के समक्ष जा करके हनुमान जी महाराज हा बातचीत करिस, वार्ता करिस, जे करा बालिक डर के मारे सुग्रीव हा ऋषिमुख पर्वत में निवास करत रही से, ताके भय रघुवीर कृपाला। बालिक डर के मारे सुग्रीव हा ऋषिमुख पर्वत में निवास करत रही। ओ जगह पठय बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजाओ यह सैला। सुग्रीव के ही भेजरी, सुग्रीव हनुमान जी ला कही भेजरी, जात देखबे वो दूजन वीर मन आवते मन कोने। तब वहां हनुमान जी महाराज जब भगवान से बातचीत करिस, वार्ता होइस, तो वहां हनुमान जी महाराज विप्र रूप धर के गिरी से, ब्राह्मण के वेश धर कर गिरी से। और वहां जाकर के जब सब बात ला बताई, सब वार्ता ला बताई कि प्रभु ये सुग्रीव ये पर्वत में निवास करते, जेन हमर बेंद्रा मन के राजा है, ये निवास करते, वो में चलो आप, और वहां चल करके आप मित्रता कराओ। तो भगवान राम और लक्ष्मण ला निवेदन पूर्वक कि वो सुग्रीव संग मित्रता कर लो, आप चलो और मोर पीठ में खान में बैठ जाओ। किस लिए दो जन पीठ चढ़ाई, वो दोनों झनला पीठ में चढ़ा लीस, और चढ़ा करके आकाश मार्ग से होते हुए वो पर्वत में ले गए, ऋषिमुख पर्वत में ले गए। हनुमान जी महाराज दोनों भाई ला, अर्थात दोनों वीर ला, राम और लक्ष्मण ला कंधम चढ़ा करके ऋषिमुख पर्वत की ओर सुग्रीव से मिलाए बर ले गए। अभी मैं बात रखे रहे हूं कि भगवान राम कतेक बल वाला है,
तो अतुलित बल, ये अतुलित बल वाला और लक्ष्मण जी महाराज कतेक बल वाले है। तो जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, ये एक निमिष में पूरा राक्षस के नाश कर देने वाला है लक्ष्मण जी महाराज। और ये दोनों झल्ला जिन पीठ में उठा ले, कंधम उठा ले, और ये तो निश्चित ही महावीर ही हो सकत है। एकर से तुलसीदास जी महाराज कहिन कि महावीर बिनमऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनमऊ हनुमान। और दूसरा बात देखन हनुमान जी महाराज के वीरता के महावीरता के संबंध में, तो आप विचार करू, जब लक्ष्मण जी ला शक्ति लगिस, मेघनाथ के द्वारा वीर घातनी शक्ति के माध्यम से मूर्छित करेगी इस लक्ष्मण जी ला, तब वहां पर हनुमान जी महाराज जेन कार्य करिस कदाचित वो कार्य कोई नहीं कर सकत रहिस। वैद्य ला जब बुलाना होई तो वैद्य ला नहीं धर के आके ओकर घर समेत ले आनिस, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन पूरा भवन सहित ले आइस। और कोनो पूछिन हनुमान जी महाराज ला कि भाई तोला वैद्य के जरूरत रही से, ते वैद्य धर के आने रहते, ओकर घर लका धर के ले आने का, घर शुद्धाकार उठा के ले आने। हनुमान जी पूछिन तो हनुमान जी महाराज की ये लंकक वैद्य, ये हमार तोर जगह वैद्य होती तो समझ में आते लंकक वैद्य काबर का ठिकाना भैया लंका वासी वाला मन कब ठग दी, कब जग दी, कब लूट दी, या कब हमन ला कुछ भी कर सकत है, एकर कोई ठिकाना नहीं है। कैसे ये वैद्य हो सकते मैं यही भला धर के लानते हो तो ये कतीस कि दवाई झोला ला घरे में भुला गया तो फिर से जाल लागती। माने येन केन प्रकारेण हो सकते रावण के प्रभाव में आकर के अपन बहाना बना सकत रही से। तेकर से हनुमान जी महाराज आते ककन विचार लगाए समय नहीं है कि मैं दोबारा जाऊं। एकर से हनुमान जी महाराज आने भवन समेत तुरंता, भवन समेत ले भले ले जाए बेरे देखे जाए। अच्छा अब लान तो डरीस ता अब वेद के अनुसार ये बात बताएगी कि भाई लक्ष्मण के बचना संभव है, लेकिन का महाराज जल्दी बता। लेकिन एक बात है, सूर्य उगे पहली में जिन दवाई बतात हो ओला ले आनही, तब तो फिर लक्ष्मण के प्राण बाँच जाही है नहीं। तो किस की सूर्य उगे पहली, और यहाँ बेरा हुआ थे आधा रात ले ज्यादा हो गए, और कहीं ये बेरा में तो कहाँ मिली जल्दी बता। तब किस की द्रोणगिरी पर्वत में वो दवाई है संजीवनी बूटी, ओला लेके आनही, तब फिर लक्ष्मण के प्राण बाँची। तब चुनौती हो गए। अब वो चुनौती ला सब जन जानत रही है, सब जन अपन अपन बल के थाल पागे रही है। वो समुद्र खड़ में गा, कौन जन तो आधा दूर में जाऊं कहा है, कौन जन तो पूरा लंकम चल दूं केहरी से, और कौन तो मैं जाबेच नहीं सकूं केहरी से, और कौन तो मैं चल दूं लेकिन आए नहीं सकूं केहरी से। ये कर सब अपन अपन बल ला बता दा रही है। तो यहाँ कहाँ द्रोणगिरी पर्वत उत्तर भारत, और यहाँ कहाँ ये मन लक्ष्मण ला शक्ति लगे है लंका में, दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण आप अंदाजा लगा लो। और अतका दूरी लग कौन तय कर ही भाई, 100 योजन समुद्र ला तय नहीं कर सके रही है, तो यतका 100 योजन से कई 100 योजन ला कहाँ तय करने वाला है। हनुमान जी महाराज ला सब जन आस लगा के देखिन भाई ये काम ला ही कर सकत है, और काकरों में तो सामर्थ्य नहीं दिखत है। सब जन एक आस लगाए हुए हनुमान जी ला देखिन और कहिन भैया ये काम लत्ती ही कर। भगवान घलो देखिस विनम्र भाव से हनुमान जी को देखित कि प्रभु यदि तोर इशारा है तो निश्चित ही मैं तो काम ला कर सकता हूँ। काबर मोर अवतार ही हो है, राम काज लगी तब अवतारा, मोर तो अवतारे हो है राम के कार्य करे के लिए, तो निश्चित ही मैं आपके कार्य ला निर्वहन करूँ। और भगवान के बात ला सुन करके, इशारा सुन करके हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत की ओर चलिस। गन 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 तो कैसे चलिस, तो जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज भगवान के बाण की तरह तीव्रता के साथ द्रोणगिरी पर्वत की, और वहां जाए गीस
तब देखते द्रोणगिरी पर्वत में जा करके कि जेन दवाई ओला बताए रही से कदाचित हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी में दवाई के मात्रा और दवाई के लक्षण ला बताए बर भुला गिरी से। लक्षण एक ही बताए रही से, लक्षण के मुताबिक ओकर जगह तो कई चुनौती हो गई कि कईयों एक समान दिखे लग गए। तो हनुमान जी महाराज सोचिस कि अतेक विचार करे के कर समय नहीं है, एकर लिए अच्छा का किया जाए। तो पर्वत सहित हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग की ओर से पुनः वो पर्वत ला उठा करके ले आई। और जब रास्ता में जाए बेरा गीत तो दूसरा रास्ता और आए बेरा हुई तो अयोध्या से होते हुए ऐस हनुमान जी महाराज और अयोध्या में कौन है? भरत जी महाराज। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आयस करत राज काज बहुभांति। भगवान के राज काज ला भगवान के पाठ पीढ़ संभाले हुए आने बाने पूजा करत नित पूजत प्रभु पावरी नित्य नित्य भगवान के पूजा करत वो अवध के वो दशरथ जी महाराज के राज्य ला भगवान के राज्य ला संभाले रही। और वही ओर से हनुमान जी महाराज जब आकाश मार्ग से जावत रही से तब देखते हनुमान जी महाराज अरे अतेक बड़े विशाल काय कोई राक्षस ही हो सकत है। तब वहां पर भरत जी महाराज बिन फरसायक मारे उचाप सवन लगितानी देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। वो भरत जी महाराज देखिस कि हो सकती है निशाचर है। अब ये निशाचर है यदि हमार कहीं ये अयोध्या में यदि कोई षड्यंत्र के तहत यदि कोई अनैतिक कार्य करना चाहत है तो निश्चित ही भोथवा बाण से मारथों की सब भोथवा बाण से हनुमान जी ला द्रोणगिरी पर्वत ला उठा ले जावत रही तेन ला मार दिस। हनुमान जी रहा तेन राम राम कहते हुए अयोध्या में की भूमि में धराम से गिर गए। अब आप विचार करू भगवान राम के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज निकले हैं और राम के काज करत है। और यहाँ जब देखते भरत जी महाराज है कि अरे हत्र अभागा मोर जैसे अभागा कि मैं राम के भगत लबान से मार पा रहे हूं। राम के भगत ल में बाण से मार पा रहे हूं, मोल ले हतभागा कौन हो सकत है। भरत जी महाराज बहुत पश्चाताप करिस कि प्रभु मोर से अक्षम्य अपराध हो गए। अक्षम्य अपराध जेला क्षमा करे ही नहीं जा सके ऐसन अपराध हो गए। और जैन भरत जी महाराज भगवान के नेम के साथ विधि के साथ पूजन करने वाला भरत जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज जब गिरे हुए देखिस तो भरत जी महाराज की कि प्रभु यदि मैं आपके सच्ची सेवा सच्ची पूजा दिल से आप ला यदि भक्ति करत हूँ निस्वार्थ रूप से यदि कोई भक्ति भजन करत हूँ तो निश्चित ही ये बंदर अर्थात ये हनुमान जी महाराज जीवित हो जाए। अब आप विचार लगाहू जैन बेहोश के अवस्था में है मूर्छित अवस्था में है वो न तो देख सके न तो सुन सके न तो बोल सके। लेकिन हनुमान जी महाराज ला जैसे कि भरत नम्र भाव से भगवान की ओर इशारा करत कि जो रघुपति अनुकूला तो कपि होई विगत श्रमशूला। यदि भगवान मोर पर यदि अनुकूलित होवे मोर पर दया यदि हो ही तो निश्चित ही प्रभु ये कपि ये हनुमान जी महाराज श्रम से रहित हो जाए। और ऐसे जब कहिस तो हनुमान जी महाराज तुरंत जागृत अवस्था में आगे राम ते ही सुमिरन की न वहाँ राम सुमिरन करते हुए हनुमान जी महाराज और वापस मूर्छित अवस्था से जाग गए। एक स्थिति तुलसीदास जी महाराज ला कहना पड़ीन कि महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जैन कार्य ला बड़े बड़े उकर कहना चाहिए योद्धा वहाँ में जामन जी महाराज रहीस अंगद जी रहीस सुग्रीव जी रहीस आदि आदि बहुत से योद्धा रहीस इकर मन के द्वारा जिन कार्य नहीं होइस वो कार्य हनुमान जी महाराज करे। तो तुलसीदास जी महाराज एक स्थिति कीन कि महावीर बिनवऊ हनुमाना और जेकर जस ला भगवान राम स्वयं गान करते। यहाँ तक के तुलसीदास जी महाराज तो ये कहना भी चाहिए
कि बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। हनुमान जी महाराज भगवान ला प्रभु की ही, लेकिन हनुमान जी महाराज ला महाप्रभु कहाँ थे? बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। और भगवान ला प्रभु प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शीस धरी लीन। वहां प्रभु की भगवान के संबंध में तो तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी महाराज के वंदना क्रम में ये समस्त बात लिखत है। आओ राम जासु जस आप बखाना के संबंध में आओ आगे चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियापति राजा रामचंद्र की जय। चारे दिनों की चांदनी चारे दिनों का मेला आना है जग में अकेला जाना है जग से अकेला। कर लो भजन श्री राम के चला राम से राम भजो राम से राम भजो। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है हाँ ढूंढता है।
राजा रामचंद्र की जय। हेलो मानस के प्रिय संतजन, आवन चर्चा क्रम ला आगे बढ़ाओ पुनः। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर के संबंध में तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के संबंध में बहुत अकन बात लिखे हैं, बहुत अकन बात कहे हैं, जेल हमन सब परिलक्षित कर सकत हन, देख सकत हन, महसूस कर सकत हन। एक और बात आप और हम सब विचार लगाए प्रयास करन कि हनुमान जी महाराज जेन कार्य ला कोई नहीं कर सके है वो कार्य ला करे है, वो तो कदाचित घटनाक्रम में या कथात्मक दृष्टि से दिखत भी है। लेकिन मैं पहली निवेदन करें कि वो कर नाम एक नाम और हरे महावीर, विशेषता के साथ साथ नाम हरे। तो हनुमान जी महाराज कौन है? तो जेन जेकर प्राण बचाए, तब लक्ष्मण जी महाराज के प्राण और भरत जी महाराज के भी प्राण बचाए हैं। आप विचार लगाओ, अभी मैं चर्चा रखे रहे हूं कि लक्ष्मण जी के प्राण ला तो बचाबे करीस, और आगे विचार रखो कि भरत जी महाराज के घलो प्राण ला बचाए है। कब? जब 14 वर्ष वनवास बीते के पश्चात, जब पुनः भगवान ला अयोध्या आना रही से, तब हनुमान जी महाराज ला भगवान भेजिस, हनुमान जा तो एक ही दिन बाँचे है, अवोती भरत मोर अगोरा करत है, रहा एक दिन अवधि कर नहीं आरतपुर लोग। एक के दिन के अवधि बाँचे है, नहीं तो फिर कहा जाही महाराज, नहीं तो फिर भरत के प्राण बचना मुश्किल है। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, भरत जी मगन होकर के वो इतना इंतजार करत है, विरह के में डूबे हुए है कि कहे नहीं जा सके। यदि एक दिन भी की देरी हो जाही तो निश्चित ही भरत के प्राण बचने वाला नहीं। तो वो काम ला भी भरत जी महाराज हा, भरत जी के प्राण ला बचाए काम हनुमान जी महाराज हा। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनपोर। राम विरह सागर में, वो सागर में डूबत रही, विरह रूपी सागर में डूबत रही से भरत जी हा, तेन ला हनुमान जी महाराज हा विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनपोर। वो समाचार ला बताए बर ऐस की भैया धैर्य धारण करबे जी। वो राम जेकर इंतजार करत हते हैं 14 बरस ले, वो राम आवत है, ये संदेश बताइस तो भरत जी महाराज के नैना अश्रु, प्रेमाश्रु इतना बहे लगिस कि बोला धन्य कहे के लिए ओकर पास शब्द ही नहीं हो पाइस। भरत जी महाराज के इतना भाव विभोर हो गए हनुमान जी के प्रति। तो ये दृष्टि से भी यदि सोच के देखा जाए तो भगवान जे कार्य ला नहीं करे है, वो कार्य हनुमान जी महाराज करे है। एकर से थी शायद तुलसीदास जी महाराज ला लिखना पड़ गए, कहना पड़ गए कि महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आज बखाना। अच्छा, एक समस्या और हो गई से जिन भगवान से नहीं होत रही से का, आप चल जाओ लंका के रणांगन में, लंका के रणांगन में आप देखो रावण के पास एक से एक बढ़ के योद्धा रही, बहुत बड़े बड़े योद्धा रही, जिन योद्धा मल्ला मार पाना या इकर वध कर पाना असंभव से हो गई से। रावण करत अमर सेना घलो रही, अमर सेना जिन मरबेच नहीं करे, तो ये अमर सेना मारना बड़ा चुनौती हो गई। भगवान कतको बाण संधान करे लेकिन एक अमर है भैया, मर ही कहां ले, जैसने मारे फिर जी जाए, जैसने मारे फिर जी जाए। माने ये कार्य भगवान नहीं कर सकी। हनुमान जी महाराज देखते प्रभु आप एक कनेती आओ, मैं लड़ूं की। हनुमान जी महाराज वहां लड़े बरगीस, वो अमर सेना साथ, और जो लड़ीस हनुमान जी महाराज वो सेना के साथ कि जैन तीर में आए
यदि हाथ में पाए तो हाथ में, गदा में पाए तो गदा में, पूछी में पाए तो पूछी में, पैर में पाए तो पैर में, सब में रौंदे, पर वो अमर सेना मन मरे नहीं। हनुमान जी महाराज देखी आहा ईकर से ऐसे में इतनी बने, ऐसे में इतनी बने, तक क्या किया जाए। हनुमान जी महाराज विचार लगई कि लांबी लूम लसत लपेटी, पूंछ में सब लहला लपेटिस और लपेट के सब ला बांध बांध के ऊपर भवाक फेंकत जाए, भवाक फेंकते जाए। अब ऐसे फेंके कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर ऊपर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति है भैया, एक सीमा तक कोई भी वस्तु यदि फेंकू तब वो वापस नीचे आ जाते, लेकिन वो सीमा के पार यदि कोई वस्तु चल जाए तो वो वापस जमीन में नहीं आए। ये ना कथे गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब वो शक्ति से ओ पार फेंक दे हनुमान जी महाराज, और की ले खूब अमर बने रहा हो। कैसे नोनी वो राक्षस मन लगी ले अमर बनना है ना, तुम अमर उहे रह रहा हो, एती जाना। ये हनुमान जी महाराज के कार्य। भगवान राम हनुमान जी महाराज की लड़ाई देख करके खुश हो गए। हनुमान जी महाराज की लड़ाई देख करके खुश हो। इस लक्ष्मण लकी, इस लक्ष्मण एतिया तो कतेक सुंदर लड़ा थे हनुमान। हाँ ऐसा लड़ाई लड़े तो हम अल्लाह नहीं आए तो कैसे लड़ा थे भगवान, आ न देखा हूं तोला। हनुमान जी महाराज लड़ाई ल दिखाए बर लक्ष्मण ल बलैस भगवान हकीस कि हाथी ने सो हाथी मारे, हाथी ने सो हाथी मारे, घोड़े सो संघारे घोड़े, रथ नि सो रथ बिदरनी बलवान की। अरे हाथी पाए तो हाथी धर के रगड़ दे, घोड़ल पाए तो घोड़ल धर के रगड़ दे, रथ ल पाए तो रथ ल धर के रगड़ दे। तो इस प्रकार से लड़ाई देख करके भगवान हाँ लक्ष्मण ला संकेत करके इशारा करके कहिस कि देख एक लड़ाई ला लांबी लूंब लसत लपेटी पटकत भट। ये पूछी में धरा थे और सब भवा के ऊपर फेंका थे, कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो पार चल देवा थे, वापस नहीं आते। ये हनुमान जी की लड़ाई। और देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की, ये लड़ाई देख हनुमान की लड़ाई देख, ऐसन योद्धा ऐसन वीरता तेकर से तुलसीदास जी महाराज ला कहना पड़ गए कि महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अच्छा जासु जस, बस 5 मिनट में गुरुदेव। राम जासु जस आप बखाना, जासु जस भगवान जेकर जस ला गुणगान करत है, हनुमान जी के जस ला गुणगान करत है। अच्छा गुणगान करना तो अच्छा बात है, लेकिन इकरो 4 प्रकार बताइन संत मन है। स्व प्रशंसा करने वाला, प्रशंसा है ना, जिन अपने मुख से अपन प्रशंसा करते, स्व प्रशंसा करने वाला तो मानस में कौन हो किन तो परशुराम जी महाराज। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यह अपन मुख से अपने प्रशंसा करे है, अपने मुख से वर्णन करे, और ये स्वयं प्रशंसा करने वाला। और ये खोइस जेकर दूसरा प्रशंसा करे, दूसरा प्रशंसा करने वाला मानस में कौन हुई, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। अहिल्या जी जेकर दूसरा प्रशंसा करत है। और कौन, अंगद जी मन जतेक समुद्र किनारे में खड़े तेन मन हा, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। ये कर प्रशंसा दूसरे करत है। ये दूसरा प्रकार के स्व प्रशंसा करने वाला, और जेकर दूसरा प्रशंसा करे। और तीसरा कौन है तो बैरी प्रशंसा करे, जैन शत्रु प्रशंसा करे। तो ये कौन है, सुपनखा जा करके किहिस खर दूषण करा कि महाराज वो 2 जन वीर आए है पंचवटी में, इकर मन के सुंदरता के तो बखान नहीं करे जा सके, लेकिन का करबे ये सुंदरता कारण मरवाए के मन ये ला मार दे, ऐसन कहे के बात तो नहीं हो पाते। लेकिन का करो मोर नाक के ये हाल करे है तो निश्चित ही वो 2 जन वीर ला मार दे के। तो ये कर प्रशंसा स्वयं शत्रु करे, तो ये तीसरा प्रशंसा। और चौथा प्रशंसा वो हरे जेकर प्रशंसा स्वयं भगवान राम करे, राम जासु जस आप बखाना। भगवान राम प्रशंसा करत है हनुमान जी के,
तो यहाँ पर इस तरह से सिद्ध कर सकत हन या कही सकत हन कि तुलसीदास जी महाराज जिन पंक्ति ले लिखे है कि महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। ये तो भगवान के गुण आए भैया कि जैन भक्त ला इज्जत देना, भक्त के मान रखना, भक्त के कार्य ले सिद्ध करना, ये तो भगवान के कार्य है। एला शंकर भगवान हम माता पार्वती सुनाते हुए कि गिरजा पार्वती सुन की से कि भगवान के जिन मान रखे गिरजा जासु नाम जपी है ना, गिरजा जासु बार बार निज मुख बरनी। भगवान अपन मुंह से वर्णन करते ये भक्त मन के बात ला। एक स्थिति तुलसीदास जी महाराज ला कहना पड़ीन कि महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना, राम ते अधिक राम कर दासा। इस प्रकार से भगवान राम जेकर प्रशंसा करे ये तो महावीर ही हरे। और महावीर के संबंध में तो अनेकों बात हो सकत है संत मन की दृष्टि से और प्रबुद्ध वर्ग की दृष्टि से, लेकिन मैं अपन मति अनुसार, अपन सुने हुए बात के अनुसार या अध्ययन किए हुए बात के अनुसार आपके बीच में पाए हुए बात ला आप एक बीच में रखे। कदाचित मोर रखे में कईयों त्रुटि हो सोही, निश्चित ही यतेक त्रुटि ला आप अपन अबोध बालक मान करके क्षमा करहु। यही धन्यता के साथ, यही भाव के साथ आज धन्य मैं धन्य अपि यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन के भाव के साथ पुनः आप समस्त ग्रामवासी नगरवासी ला धन्यता ज्ञापित करत और हमार पूज्य गुरु चरण मन ला धन्यता ज्ञापित करत कि आप मन अपन बीच में बुला करके हमन ला राम कथा से जोड़े, आपके आपन आयोजन में आप मन हमन ला समय देव। एकर लिए आप सबके कोटि सह धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करत चरणारविंद में प्रणाम निवेदन करत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तोरे चरण प्रभु तोरे चरण प्रभु के बसेगे सारी दुनिया। मैं आए द्वारे माता की बसेगी सारी दुनिया। मैं आए द्वारे माता राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला सोरे मचाओ गली गली। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम।
माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। हे सुंदर काया मेरी होगी, सुंदर काया मेरी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। श्री राधे। क्यों करता तू मेरा मेरे, या तो तेरा मकान नहीं, झूठ जन में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। क्यों करता तू मेरा मेरे, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठ जन में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। तेरी सुंदर काया मेरी होगी, सुंदर काया मेरी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली।